सुमित, आपका टेक। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चीन पर किया बहुत बड़ा खुलासा। एलएसी पर चीन कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी। पेंटागन ने कहा बातचीत की आड़ में चीन रच रहा है लगातार साजिश। पेंटागन ने कहा है, आइए सीधे दिखाएं आपको क्या कुछ पेंटागन ने कहा है। यह एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है हमारे लिए। एलएसी पर चीन की युद्ध की तैयारी, प्ले ऑन करें इसको। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एलएसी पर भारत से टेंशन के बीच चीन ने बॉर्डर पर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का तार बिछाया। जूम इन करें इस ब्लॉक को प्लीज यहां पर। नेक्स्ट, बॉर्डर पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाकर चीन एलएसी पर किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है, पेंटागन ने यह भी कहा है। मैं चाहूंगा इस ब्लॉक को प्लीज जूम इन करें। नेक्स्ट जो हमारे पास है, कोरोना महामारी के बीच चीन ने भारत से टेंशन की आड़ में सैन्य गतिविधियों को तेज किया है। पेंटागन ने यह भी कहा है भारत चीन में डिप्लोमैट और कमांडर लेवल की बातचीत के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, यह पेंटागन कह रहा है। मैं चाहूंगा इस टी ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ सीधे सुमित के पास चले। सुमित, आप एलएसी मतलब ऐसे जाते जैसे कोई, वो हम लोग कहते हैं ना कि आपने एक मंथली पास बनवा रखा है एलएसी का, आपने वहां पर क्या देखा? पेंटागन की ये जो रिपोर्ट है ये किस हद तक सही आपको लग रहा है? देखिए बिल्कुल निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में या फिर एलएसी पर 2.0 करने की, यानी दोबारा से उसी सरप्राइज एलिमेंट को बड़े पर्सपेक्टिव के साथ लाना चाहता है, ना सिर्फ लद्दाख के अंदर बल्कि अरुणाचल प्रदेश जो इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो 3 को या फिर जो आप कह सकते हैं जो कई इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश के जहां पर लगातार चीन की जो मूवमेंट है हमने देखी है। कई दो इंपॉर्टेंट इनपुट है निशान, जिनको लेकर ज़्यादा जो हमारी फोर्सेज हैं वो अलर्ट है। वो पहला ये कि चीन ने अपनी मूवमेंट करनी शुरू की है, अपने नेविगेशन सिस्टम्स को ऑफ करके कर रहा है। यानी चीन के नेविगेशन सिस्टम्स खराब नहीं हुए। दरअसल चीन नहीं चाहता कि हमारे सर्विलेंस सिस्टम्स उनकी मूवमेंट को ट्रैप करें और दोबारा से उनके सरप्राइज को काउंटर सरप्राइज करें। दूसरा इंपॉर्टेंट था कि चीन के साथ जो है वो मोबाइल ट्रांजिट कैंप्स लगातार मूव कर रहे हैं, यानी लंबे मूवमेंट की जा रही है। तो यह दर्शाता है कि चीन अपनी मूवमेंट को छुपाकर लंबे समय तक बड़ी तेजी से करना चाहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि भारत ने भी अपने सर्विलेंस पर खास तौर पे, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे अपने रडार्स हो, सैटेलाइट हो, सबसे ज्यादा आंख रखी हुई है। निशांत, मोटे तौर पर अरुणाचल प्रदेश में कई बार ऐसा हुआ कि चीन की पेट्रोल आने से पहले हमारी पेट्रोल ऑलरेडी उन इलाकों में थी जहां से चीन ये बहुत रिलीविंग है जो आप बता रहे हैं। सभी ये आप जो बता रहे हैं सुमित, ये बहुत रिलीविंग है। लेकिन जनरल सिन्हा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर पेंटागन ये रिपोर्ट में लाके सामने लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट तब आती है जब एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका होता है, कम्युनिकेशन लाइंस ऑलरेडी ऑन है भारत और अमेरिका के बीच में। इसका मतलब यह है कि भारत और अमेरिका दोनों चीन की चालबाजियों के लिए तैयार है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए निशांत, जब पेंटागन से इस तरह की रिपोर्ट आती है और वो सार्वजनिक होती है, पब्लिक डोमेन में आता है, तो एक चीज तो बहुत जाहिर है कि जो पेंटागन से आया है रिपोर्ट वो एक वैलिडेटेड रिपोर्ट है। और आपने कहा कि भारत और अमेरिका क्या सेम पेज में है? एब्सोल्युटली सेम पेज में है जहां तक इंटेलिजेंस का मामला है या इन तरह के इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान का मामला है। बात यह है कि आज के दिन में जब इस तरह की बातें आती है और भारत क्या कर रहा है उसकी पलट। देखिए भारत की जो आप देखेंगे 300 जो हमारा 3480 किलोमीटर का तकरीबन एलएसी का इलाका पड़ता है, उसके अंदर में हम प्रोएक्टिवली पूरे के पूरे, खास करके जो ईस्टर्न थिएटर है उसको ऊपर में जिस तरह से हावी हुए हैं, तो चीन के जो प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग साहब, वो भागे भागे आते हैं नीची में और वो चाहते हैं कुछ ना कुछ किया जाए। वो चाहते हैं कि वहां पर शायद तिब्बत वाले लोग कुछ रेजिमेंट खोलें, वो वहां पर आकर के वो कुछ योगदान दें। वो होने वाला नहीं। जो पेंटागन आपको बता रहा है, पेंटागन आपको जो चीजें बताता है, भारत उससे पहले ही उसके पास ये कंफर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। जैसे सुमित बता रहे थे, जो सुमित बहुत बड़ी चीज बता रहे थे, जो सुमित बताते हैं कि हम पहले ही प्रोएक्टिवली पहुंच जाते हैं। मैं आपको बताऊं 28 से 30 सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरियाज। सर मैं आपको जल साहब आपसे रिएक्शन लूंगा, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप उस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। आप कुछ वैल्यूएबल बात बता रहे थे, प्लीज गो अहेड सर।